हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है एवरेज टोटल कॉस्ट। इससे पहले का हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज इसका थर्ड पॉइंट है, यानी कि एसी। इसको बोलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि औसत कुल लागत। इसमें सुनिए, औसत कुल लागत अथवा औसत लागत कुल लागत एवं कुल उत्पादन मात्रा का भागफल होती है, अर्थात एटीसी अथवा एसी बराबर टीसी अपॉन क्यू, जहाँ टीसी इक्वल कुल लागत अल्पकाल में, और क्यू का मतलब मैंने पहले बताया था उत्पादन की कुल मात्रा। अल्पकाल में टीसी बराबर होगा टीएफसी प्लस टीवीसी तथा एटीसी बराबर टीसी अपॉन क्यू। अतः एटीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी अपॉन क्यू इजिकल टू होगा टीएफसी अपॉन क्यू प्लस टीबीसी अपॉन क्यू। एसी इक्वल होगा एएफसी प्लस एवीसी। अब जैसे चित्र दे रखा है, ओ एक्स उत्पादन मात्रा, ओ वाई हो गई औसत लागत। सुनिए, इस प्रकार अल्पकालीन औसत लागत, औसत स्थिर लागत एवं औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है और इसकी आकृति अंग्रेजी अक्षर यू आकार की होती है। जैसे जो यू आकार की है, जो ये रखी है एसी। अब आता है अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यानी कि एमसी सीमांत लागत। सुनिए, इसमें एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। इसका सूत्र है एम सी एन इजिकल टू टी सी एन माइनस टी सी ब्रैकेट में एन माइनस वन, जहाँ एम सी एन बराबर एन वी इकाई की सीमांत लागत, टी सी एन बराबर एन इकाइयों की कुल लागत और टी सी एन माइनस वन इजिकल टू है ब्रैकेट में एन माइनस वन इकाइयों की कुल लागत। सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है, स्थिर लागत पर नहीं। अल्पकाल में सीमांत लागत कुल परिवर्तनशील लागत पर में वृद्धि के बराबर होती है। इसमें एम सी बराबर ट्राइंगल टी सी अपॉन ट्राइंगल क्यू इजिकल टू ट्राइंगल टी बी सी अपॉन ट्राइंगल क्यू। अब जैसे जहाँ ट्राइंगल टी सी इजिकल टू होगा कुल लागत में परिवर्तन और ट्राइंगल टी वी सी बराबर होगा कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन और ट्राइंगल क्यू बराबर कुल उत्पादन में परिवर्तन। अब जैसे जिस चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में देखिए, सुनिए, चित्र में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता एवं उत्पादन की सीमांत लागत के मध्य संबंध स्पष्ट किया गया है। दोनों में रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम संबंध पाया गया है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम से हम जानते हैं कि आरंभ में परिवर्तनशील साधन के प्रयोग की मात्रा में वृद्धि करने पर उस परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, जिसके कारण उस साधन की सीमांत लागत घटती है। परिवर्तनशील लागत के एक निश्चित मात्रा तक बढ़ जाने पर उस साधन की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होकर स्थिर हो जाती है। इसके कारण सीमांत लागत न्यूनतम होकर स्थिर हो जाती है। उसके बाद भी परिवर्तनशील
साधन की मात्रा में वृद्धि सीमांत उत्पादकता को घटाती है, अर्थात सीमांत लागत बढ़ना आरंभ कर देती है। इस प्रकार सीमांत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के अक्षर U के समान होती है। ऐसे इसमें दे रखा है ये वो एक्स पे बनी है, अब ये U के आकार की है और फिर ये उल्टा है, तो ये हो गया MC, और जो उल्टा जो दे रखा है अधिकतम बिंदु यानी कि MP, ये बीच में मिले हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला टॉपिक है नंबर B। ये तो A था, अब नंबर B है लॉन्ग रन कॉस्ट्स यानी कि दीर्घकालीन लागतें। इसमें सुनिए, दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादक प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को इच्छानुसार एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। दीर्घकाल में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन परिवर्तनशील होता है तथा कोई साधन स्थिर नहीं होता। दीर्घकाल में उत्पादन के प्लांट का आकार यानी कि साइज ऑफ प्रोडक्शन प्लांट भी परिवर्तनीय है। अल्पकाल में प्लांट का आकार स्थिर रहता है जिसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत दीर्घकाल में प्लांट का आकार बदला जा सकता है अथवा उत्पादक एक प्लांट को छोड़कर अपेक्षाकृत अधिक कुशल प्लांट को अपना सकता है। प्रत्येक प्लांट उत्पादन की एक निश्चित सीमा तक उपयोगी है, अतः एक फर्म उत्पादन के लिए उस प्लांट का उस बिंदु तक प्रयोग करेगी जहां तक उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादन लागत में कमी होती जाए। दीर्घकाल में यदि कोई अन्य प्लांट पहले से स्थापित प्लांट की तुलना में किसी उत्पादन स्तर पर कम लागत को संभव बनाता है, तब ऐसी दशा में उत्पादक कम लागत देने वाले प्लांट पर स्थानांतरित हो जाएगा। इसमें है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यानी कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। सुनिए इसमें दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन कुल लागत वक्र की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। में LAC का मतलब वही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो LAC बराबर LTC अपॉन Q, जहाँ LAC बराबर होगा दीर्घकालीन औसत लागत और LTC होगा दीर्घकालीन कुल लागत और Q बराबर उत्पादन की मात्रा। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र उत्पादन की विभिन्न उत्पादन मात्राओं की न्यूनतम संभव औसत लागत को व्यक्त करता है। यदि दीर्घकाल में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तब ऐसी दशा में उत्पादक बड़ी मांग को पूरा करने के लिए अपने वर्तमान प्लांट का विस्तार कर सकते हैं अथवा प्लांट को ही बदल सकते हैं। प्रत्येक प्लांट उत्पादन की एक निश्चित सीमा तक ही उपयोगी है। ऐसी दशा में फर्म किसी प्लांट विशेष का उसी अवस्था तक
प्रयोग करेगी जहाँ तक उत्पादन मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन लागत में कमी होती जाए। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC कर्व की व्याख्या सबसे सरल परिस्थिति में करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि किसी उद्योग में प्लांट केवल 3 भिन्न आकारों स्मॉल, मीडियम और लार्ज में उद्योग में विद्यमान है। दीर्घकाल में एक उद्यमी 3 वैकल्पिक विनियोगों 3 इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स में से किसी एक को चुन सकता है। उद्यमी तीनों प्लांट में से किसका चुनाव करेगा, यह उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि फर्म उत्पादन की OX1 मात्रा उत्पादित करती है, तब न्यूनतम आकार वाले प्लांट का चुनाव किया जाएगा। यदि उत्पादन मात्रा OX2 हो जाए, तब उत्पादक पहले प्लांट को छोड़कर मध्यम आकार वाले प्लांट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि OX2 उत्पादन यदि उद्यमी पहले प्लांट पर ही करता है तो औसत लागत OC1 आती है, जबकि उतनी ही मात्रा का उत्पादन उद्यमी दूसरे मध्यम आकार वाले प्लांट के साथ OC2 औसत लागत पर कर सकता है। अतः उद्यमी के लिए ऊंचे लागत वाले प्लांट से कम लागत वाले प्लांट पर स्थानांतरित होना हितकर रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।